दूसरा, भारत में जितने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत चल रहे हैं? आर्टिकल 30। मदरसा कहां चल रहा है? आर्टिकल 30। मिशनरी स्कूल कहां से चल रहा है? आर्टिकल 30। कॉन्वेंट स्कूल कहां से चल रहा है? आर्टिकल 30। अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा कहां मिल गया? आर्टिकल 30। जामिया कहां से चल रही है? आर्टिकल 30। पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा गलत व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है तो आर्टिकल 30 की गई है। भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। आर्टिकल 30 को आप लोग ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल 30 यह कहता है देश के सभी नागरिक, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। कौन सा इंस्टीट्यूशन? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया जहां आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन समझ लिया। आर्टिकल 30 यह कहता है कि भारत के सभी नागरिक, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, लॉ कॉलेज खोल लो, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लो। जो मेजॉरिटी खोल सकती है वो माइनॉरिटी खोल सकती है। अलग से मदरसा खोलना आर्टिकल 30 नहीं देता। इसके बारे में सारे देश के यूनिवर्सिटीज में डिस्कशन करने की जरूरत है। आर्टिकल 30 कभी अकेले पढ़ा ही नहीं जाएगा। आर्टिकल 30 पढ़ा जाएगा 27-28 के साथ पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है? रिलीजन को प्रमोट करने के लिए दादा 1 रुपए सरकार नहीं खर्च कर सकती। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार पब्लिक फंड खर्च नहीं करेगी। ध्यान रखना, धर्म के प्रचार पे रोक नहीं लगाई है। किसके प्रचार पे रोक लगाई है? मजहब के, रिलीजन के। यानी धर्म को बढ़ाने के लिए आप पैसा खर्च करिए, लेकिन रिलीजन या मजहब के प्रचार के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती। इतना ही नहीं रुके, आगे आर्टिकल 28 में क्या कहते हैं? सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार के द्वारा फंडेड किसी भी स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। फिर ध्यान रखिए, धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगाई है। किस पे रोक लगाई है? रिलीजियस टीचिंग पे, मजहबी तालीम के ऊपर।